वजिया, वहाज, तुम अचानक कैसे आ गई? तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा। कॉल ही लग रही थी। आई थिंक नेटवर्क इशू। ये मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? शाहजैन, वो मैंने वहाज को इस घर की लोकेशन सेंड की थी। घर की बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, थैंक्स। चले वहाज। तुम कहाँ जा रही हो? आई एम सो सॉरी शाहजैन, एक्चुअली मेरा वहाज का आज बाहर घूमने का प्रोग्राम था। तो फुप्पो को उन्होंने तो कुछ नहीं मुझे ऐसा बताया। मामा, उन्हें कहाँ पता है इस बारे में। मैं उन्हें कॉल करके बता दूंगी। चले वहाज। चलो चलो, बाय शाहज़ैन। तुमने ड्रेस क्यों चेंज कर लिया? उसमें इतनी प्यारी तो लग रही थी, क्यों चेंज किया? बस ऐसे ही अशर। ऐसे ही? ओके। क्या मनोषा, मुंह क्यों बना हुआ है? मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या तुम्हें? नहीं अशर, आपकी कोई बात मुझे भला कैसे बुरी लग सकती है? तो फिर अपसेट क्यों लग रही हो? हाँ, बस ऐसे ही। अशर, मुझे ना कामरान भाई का इस तरह मेरी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कामरान भाई तुम्हारी तारीफ करते हैं। अरे, मुझे खुश क्यों होना चाहिए? मुझे अजीब सा लगता है वो इतनी तारीफ करते हैं मेरी। कैसे समझाऊं मैं आपको? तो ये परेशानी है। देखो अनुषा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कामरान भैया खुश दिल इंसान है, एक जिंदा दिल इंसान है। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसकी खुल के तारीफ करते हैं, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने उन्हें कभी अनम बाजी की तारीफ करते हुए तो नहीं देखा। अपनी बीवी की तारीफ क्यों नहीं करते वो? देखो, कोई भी शौहर अपनी बीवी की इस तरह तारीफ नहीं करता। अब वो उनसे मोहब्बत करते हैं तभी बाजी को तंग करते रहते हैं। अशर, उसूलन तो कामरान भाई को मुझे भाभी कहना चाहिए, लेकिन वो हमेशा मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। वैसे भी आप उनसे उम्र में भी छोटी हैं और रिश्ते में भी, और अगर वो आपका नाम लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कौन सी बुरी बात है? इतना मत सोचो, रिलैक्स हो जाओ। कैसे समझाऊं मैं आपको अशर? कुछ कहा आपने? नहीं, क्या हुआ वहाँ? तुम इतने खामोश क्यों हो यार? हम इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकले हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए था। और तुम हो कि मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे कजन ड्रग्स हुए थे। कौन सा कजन? शाहज़ैन और कौन? नहीं तो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे उससे ड्रग्स की स्मेल आ रही थी।
और उसका चेहरा देखकर ऐसे ही लग रहा था कि उसने ड्रग्स लिए। तुम पागल हो गए हो? मैंने कभी उसे ड्रग्स करते हुए नहीं देखा है। यार तुम्हारे और चाची के सामने थोड़ी लेगा ड्रग्स वो, और तुम्हें क्या पता ड्रग्स की स्मेल क्या होती। मुझे तुम्हें अकेले शाहज़ैन के साथ नहीं जाना चाहिए था। शाहज़ैन को कुछ सामान लेना था यार। तो सामान लेने के बाद अपने घर वापस चली जाती, उसके घर जाने की क्या जरूरत थी, वो भी अकेले। मुझे क्या पता था कि वहाँ कोई नहीं होगा। मुझे लगा कि मुलाजमा वगैरह तो होंगी। मुझे इस तरह अकेले किसी के घर जाना मुनासिब नहीं है, और तुम किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं कर सकती। आज तो गलती कर ली तुमने, लेकिन कभी किसी मर्द पे भरोसा मत करना। तुम पे भी नहीं। हाँ, मुझ पर भी नहीं, क्योंकि तन्हाई में ना एक मर्द और औरत के बीच में तीसरा शैतान होता है। इसलिए अल्लाह ने शैतान को इंसान का खुला दुश्मन करार दिया है, ताकि इंसान उससे बचे। अच्छा बाबा, आई एम रियली रियली सॉरी। होगी गलती मुझसे, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे बताओ क्या खाओगे, मैं ऑर्डर करती हूँ। तुमने जो खाना है ऑर्डर कर लिया। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। चलो चले। जिया, क्या बचिया? हाँ, मैं तुमसे सॉरी कह रही हूँ ना वहाज, तुम हो के मान ही नहीं रहे हो। इट्स ओके। तो प्लीज़ आइंदा ख्याल रखना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो वहाज। ओके, आई प्रॉमिस, आइंदा मैं वाकई ख्याल रखूँगी। ओके, अब प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर ले, मुझे भूख लगी है। तुम्हें क्यों नहीं लगती है भूख यार? अरे करो बाबा। क्या बात है बेगम साहबा, कहाँ गुम है? फारूक देखे ना, कितने दिन हो गए ना फौजिया ने खुद चक्कर लगाया ना ही वजिया को भेजा। मेरा दिल वजिया के लिए बहुत उदास है, बहुत याद आती है उसकी मुझे। पहले कितना भरा पूरा घर था हमारा, इतनी रौनक रहती थी। वजिया और वहाज की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, शरारतें, हर वक्त उनकी आवाज़ों से घर गूंजता रहता था। मुझे तो वो आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। याद आ रही उनकी? तो बुला लो ना। क्या मतलब है आपका? अब मैं फौजिया को घर आने के लिए दावत दूं? उसका अपना घर है, जब दिल करे आए। मैंने तो उस पे घर के दरवाजे बंद नहीं किए। वैसे इसका एक हल है मेरे पास। कैसा हल? फहाज और वजिया की शादी तय कर देते हैं। वजिया जो है रुखसतों के हमारे घर आ जाएगी, और तुम्हारी उदासी जो है दूर हो जाएगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अभी नहीं। बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे अभी। क्या मतलब तैयारी? तैयारी तैयारी है। पर जब इस दफ़ा जब फौजिया आए तो मुझे बता देना, मैं बात कर लूँगा उससे। बात खत्म। हाँ, वो आपा और अनुषा का पता नहीं चल रहा है। वो काफ़ी दिनों से खबरगिरी उनकी कोई नहीं है, ना आपा से कोई बात हो पा रही है, ना अनुषा घर का चक्कर लगा रही है। खैरियत तो है? आपा से बात हुई थी मेरी, तबीयत नहीं ठीक रहती है उनकी। और अनुषा, आप जानते तो हैं, जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल में बिजी हो जाती है। आपको पता है, अशर की कंपनी ने एक और ब्रांच खोली है। अशर को शाम में वहां भी जाना होता है। बस 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 बस, सारी चीज़ें भूल जाओ। सिर्फ वहाज और वजिया की शादी की तैयारी में तवज्जो रखो अपनी। लेकिन एक बात बता दूं, सारी तैयारियां मैं अपनी मर्जी से करूंगी। आप कुछ नहीं मना करेंगे मुझे। सिर्फ तैयारी शादी की? जिंदगी भर आपकी मर्जी चली है, अभी भी आप ही की चलेगी। बाबा, हम बड़ी मामा से मिलने चले? अभी इस वक्त? नहीं नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि हम कल मिलने चले। अच्छा अच्छा, तो बेटा अगर आपका मूड हो रहा है तो आप चली जाना, मसला क्या है? बाबा, आपको
मामा को तो पता ही है ना, उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि अकेले मत जाना, जब भी जाना मेरे साथ जाना, अकेले नहीं जाने देंगी मुझे। पता नहीं तुम्हारी मामा हर बात में कंडीशंस क्यों लगा देती हैं। वैसे मुझे बाबा एक बात बताएं, आपको मामा में ऐसा क्या नजर आया था जो आपने उन्हें पसंद कर लिया? हाँ, किस बात में हंसा जा रहा है? क्यों भाई, कहो तो बता दूं। आप दोनों बाप बेटी मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे थे। साजिश? नहीं मामा, हम आपको लेके साजिश क्यों करेंगे भला? कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ मामा। अभी इतने देर से अपने बाबा से बातें कर रही थी, अब माँ आई है तो तुम्हें नींद आ गई। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? मैं थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ, दैट्स इट। चीप लड़की है। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बाबा। फौजिया, शाहजैन का है? वो तो अपने घर ही रुक गया, कह रहा था आज दोस्तों के लिए पार्टी रखी है इसलिए आज नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। सुहेल, आपने क्या सोचा? किस बारे में? मैंने आपसे कहा था कि वहाज और वजीहा का रिश्ता। तुम अब तक वही बात लेके बैठी हुई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें सुहेल। मैं चाहती हूँ कि देखो फौजिया, जो तुम चाहती थी पहले कर दिया। तुम्हारी जिद थी ना कि अलग घर जाना है, कर दिया अलग। आज तक पछता रहा हूं मैं। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। समझ आ गई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना मोबाइल लेने आई थी, भूल गई थी। ये रिश्ता तो मैं खत्म करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। या अल्लाह, ये मामा क्या करने वाली है? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मेरा राज का रिश्ता खत्म नहीं। क्या करूं? इतनी रात को कैसे तंग करूं मैं उसे? परेशान हो जाएगा। क्यों नहीं उठा रहा? अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हो? हेलो वहाज। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। वो इस वक्त कैसे फ़ोन कर लिए? हेलो,
वो मुझे तुमसे एक बात करनी है वहाज। हाँ कहो। आज आ रहे हो ना? जी बाबा, आप चले, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। Good. मुझे अब कह भी दो, क्या बात करनी थी? मुझे एक मीटिंग में अटेंड करने जाना है। कुछ नहीं। अरे यार, तुम अभी तो कह रही थी एक ज़रूरी बात, और अब कह रही हो कुछ नहीं। बताओ। तुम फ्री कब हो रहे हो वो बताओ मुझे। लंच के बाद फ्री हूँ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? रुखसाना, मैं बाहर जा रही हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ ना, तुमने कहीं नहीं जाना। और अपने मियाँ को फ़ोन करके कह दो कि तुम आज देर से आओगी। बेगम साहिबा, आज तो मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे बच्चे के साथ मसला क्या है? हफ्ते में 5 दिन वो बीमार रहता है। बेगम साहिबा, मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है। देखो, मेरे साथ ये ड्रामे ना करो। तुम्हारा बच्चा बीमार कम होता है और तुम ड्रामे ज़्यादा करती हो। वजिया, इधर आओ। मेरे साथ चल रही हो तुम? मुझे कहीं नहीं जाना। ओके, हाँ, जाने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन सुहेल की वजह से जा रही हूँ। इनको बहुत लगी रहती है अपने भाई और भाभी से मिलने की, और वैसे भी भाभी सुहेल से शिकायत कर रही थी। कह रही थी जब से फौजिया गई है वापस मिलने ही नहीं आई। मैंने सोचा आज चक्कर लगा लूं। आप बड़ी मामा के घर जा रही हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूं? लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम नहीं जा रही। आपने मुझे कब बताया कि आप बड़ी मामा के घर जा रही हैं? मुझे लगा कि आप कहीं और जा रही हैं, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया। अच्छा, जब ही तुमने मना कर दिया था। और मैं जब तुमसे कहीं जाने का कहूँ तो तुम इतना बुरा मुंह बना लेती हो। अब भाभी के पास जाने का कहा तो तुम झट से तैयार हो गई। आप बस मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर काम खत्म करो अपना। जी। शबाना, तुम्हें कितनी दफा कहे बर्तन अच्छे से साफ किया करो, सारी प्लेट्स गंदी थी। सरप्राइज, मैं आ गई। मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रही हैं? मैं अपनी बेटी की फेवरेट बिरयानी। वाओ, बिरयानी, क्या बात है, मेरी फेवरेट है, आपको पता है ना। और आपके हाथ की बिरयानी, क्या ही बात है। अच्छा, आपसे एक बात कहूँ, मैं आपके साथ साथ ना आपके हाथ के बने हुए खाने भी बहुत मिस करती हूँ बड़ी मामा, और स्पेशली ये बिरयानी। तो रोज आ जाया करो ना, मैं रोज बिरयानी बनाऊंगी। मैं तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। आपको मामा का तो पता है, मुझे आने ही नहीं देती है। तुम्हारी मामा का दिल लग गया उस घर में? उनका तो लगना ही था, बस ना बाबा को वहाँ अच्छा लगता है और ना ही मुझे। यहाँ पे मजा आता था सबके साथ। बड़ी मामा, आपको कोई हेल्प चाहिए? आप मुझे बताएं, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ हो गया, और तुम गर्मी में क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर जाके बैठो। वो वहाज कब आएगा बड़ी मामा? आज बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, और आते ही तुम्हें देख के सरप्राइज हो जाएगा। बीवी जी, सारे बर्तन धुल रहे हैं, कोई और काम है तो बता दें। नहीं, यहाँ का सारा काम मैं खुद देख लूंगी, तुम वहाज के कपड़े प्रेस कर लो। नहीं, रहने दो तुम। वहाज के कपड़े मैं प्रेस कर दूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। वो अनुषा आई हुई थी, तो आपस से मैंने कहा उसे लेके यहीं पे आ जाए, सब मिल लेंगे। प्लेजेंट सरप्राइज, सोने पे सुहागा, क्या बात है बड़ी मामा।
चलिए मैं फिर वहाज के कपड़े प्रेस करके आती, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ध्यान से काटो, एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, ये चावल हो गए हैं, तुम एक काम करो, ये चीजें सारी समेट दो। ये मैं अपने घर आया हूँ ना। वेल, घर भी मेरा है, रूम भी मेरा है। क्या ये हकीकत है या एक खूबसूरत गुमान? पता नहीं। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आई? मुझे बता देती, मैं जल्दी आ जाता ऑफिस से। मैं तो कब से आई नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे यार, तो मुझे बता देती, कॉल कर देती, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। हाँ, मैंने भी सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करूँ, लेकिन आप जनाब आज बहुत बिजी थे। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए हर वक्त फ्री हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या हुआ भैया? भैया बताओ मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ वहाज, और मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हाँ तो क्या बात है, बताओ प्लीज, रो मत यार। मामा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म करने का फैसला कर रही हूँ। व्हाट? लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैं सच कह रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है यार? कोई बात तो हुई होगी, बताओ मुझे। पता ऐसे कैसे, क्यों नहीं चाहती वो? उनके चाहने से क्या होता है? जब हम दोनों चाहते हैं एक साथ रहना, तो रहेंगे। क्या इश्तहा अनीस खुशबुआरी बिरयानी की? कितने दिनों के बाद बिरयानी बनी है? यकीनन वजिया की फरमाई कर बनी होगी। क्या बात है, क्या बात है। अब फौजिया, तुम क्या लोगी? मैं कुछ लो ना फौजिया। भाभी बस कुछ नहीं, मैं चावल नहीं लूंगी। दरअसल मैं डाइट कंट्रोल कर रही हूँ ना। भला तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? माशाल्लाह इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ तुमने। अरे नहीं भाभी, बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है। वजिया, क्या बात है? तुम क्यों नहीं ले रही सही तरह? अच्छे से डालो। चलो वहाज दो इसे, इसी के लिए तो बिरयानी बनाती हूँ मैं। हाँ जी बड़ी मामा, वो एक्चुअली मैं नहीं जी जी नहीं, चलो शाबाश। वहाज दो ना। मैं बस बहुत बहुत है अभी फिलहाल के लिए। थैंक यू। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम अपनी माँ की तरह डाइटिंग मत शुरू कर देना, अच्छा? जोर हो चौकी। फाज बेटा, क्या बात है? बहुत खामोश हो, बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ नहीं चाचू, बस वैसे ही। वाह भाभी, इतना अच्छा खाना बनाया आपने।
बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। अब मेरा मतलब है इतने दिनों के बाद आपके हाथ का खाना जो खा रहा हूं। अच्छा बातें मत करो, खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। और तकल्लुफ करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। भाभी कैसा तकल्लुफ, मेरा अपना ही तो घर है ये। हाँ सुभान अल्लाह श्यामा बेगम, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी मेरी। आप भी ना। जो नहीं खा रहा है बिरयानी में मिस कर रहा है। अच्छा तुम ये डालो ना। यार तुम दोनों को क्या हुआ है? इतने चुप चुप क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा क्या हुआ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अनुषा। अनुषा, मुझे तो लगता है तुम अपनी खाला को भूल ही गई हो। कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। साइमा, हमारी अनुषा शादी के बाद ससुराल को ही प्यारी हो गई है। घर भी बहुत कम कम आती है। अरे नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस थोड़ा बिजी रहती हूँ, वरना अशर तो मुझसे कहते हैं कि जब दिल चाहे जहाँ चाहे चली जाया करो। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। वजिया, जी मामा। चलो बाबा से कहो चलना नहीं है। मामा हम चले जाएंगे, अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी क्या है? मैंने जो कहा है वो करो। जाओ अपने बाबा को बुलाओ। उनका तो दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। वैसे आपका एक बात कहूँ, अनुषा के ससुराल वाले बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें अनुषा जैसी बहू मिली है, इतनी प्यारी है। इरादा तो मेरा भी था, लेकिन बस जो किस्मत को मंजूर। अनुषा की किस्मत में वहाज के दोस्त की दुल्हन बनना लिखा था। भाभी आप कितनी बार ये बात जताएंगी? जब आपको मेरी वजह पसंद नहीं थी तो आपने वहाज के साथ उसका रिश्ता किया क्यों? क्या हो गया तुम्हें? बड़े बाबा, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। अरे भैया क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर तो हुई तो मैं आ गई। थोड़ी देर बाद चले जाना। मुझे तो लगता है कि आप ये रिश्ता करके पछता रही हैं। एहसान कर रही हैं मेरी बेटी पर बहू बनाकर उसको। ये शोर कैसा है? बाबा ये तो मामा की आवाज है। या अल्लाह खैर, तुम्हारी माँ ने कहीं फिर से झगड़ा शुरू तो नहीं कर दिया? चलो देख। चलो आओ देखें। मैंने पहले ही बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपके ताने सुन सुनकर थक गई हूं मैं। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है भाभी। वाजिया, तुम मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हो। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तौबा तौबा भाभी, कुछ तो खुदा का खौफ करे। अभी अभी आपने मुझे ये बात कही है कि आप अनुषा को बहू बनाना चाहती थी। आपने ये बात नहीं की। क्या हो गया फौजिया? ये आप अपनी भाभी से पूछिए। उन्होंने एक बार नहीं 10-10 बार ये बात जताई है कि वो वजीहा को नहीं अनुषा को अपनी बहू बनाना चाहती थी।
ऐसा नहीं है चाची, आपको गलत फहमी हुई है। खाला तो बस हाँ हाँ, तुम तो अपनी खाला की हिमायत ही करोगी। तुम कब सच बोलोगी? भाभी, मुझे पता नहीं था कि आपको मेरी वजीहा इतनी बुरी लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है फौजिया, तुम अच्छी तरह जानती हो वजिया मुझे बेटियों की तरह अजीज है। रहने दें, झूठी मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बेटी पसंद नहीं है ना, तो अभी ये रिश्ता खत्म करते। अब क्यों रो रही हो? हमने देखा नहीं है, फौजिया ने मेरी जरा सी बात पे कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया। अनुषा शादी के बाद पहली बार आई थी, क्या इंप्रेशन लेकर गई होगी? तो सामा, तुम्हें भी तो सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी ना फौजिया से। तुम्हें उसकी आदत का पता नहीं है? उसके बावजूद तुम उसके सामने अनुषा की तारीफ कर रही थी, गलत किया ना? फारूक, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मुझे क्या पता था कि वो मेरी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना देगी। हमारे रिश्ते का या घर आए मेहमान का भी लिहाज नहीं करेगी। सामा, 22 साल 22 साल से हम सब एक साथ रह रहे हैं, अभी तक तुम्हें उसकी आदतों का पता नहीं है? नहीं फारूक, फौजिया इस रिश्ते के लिए पहले दिन से ही तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वजिया हमारे घर की बहू बने। तो सिर्फ सुहेल के डर से शायद खामोश हो गई, और आज जब उसे मौका मिला है तो वो... देखो सामा, तुम्हारे और फौजिया के दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं या कोई झगड़ा है, लेकिन उसका असर वजिया और वहाज की ज़िंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे इख्तलाफात की वजह से या झगड़े की वजह से दोनों बच्चों की ज़िंदगी जहन्नम बन के रह जाए। Are you getting my point? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी तबाह करूंगी, उनकी जिंदगी जहन्नम बनाऊंगी? मैं कह नहीं रहा, समझा रहा हूं तुम्हें। तौबा, कितनी बदतमीज और लड़ाका औरत है ये फौजिया। जी अम्मी, बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगता है मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। कोई नहीं, तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। फिर भी अम्मी, अगर मुझे पता होता ना कि फौजिया चाची वहां पे होंगी, मैं कभी खाला के घर जाती ही नहीं। हाँ, ये तो है। अगर साइमा ने मुझे बता दिया होता ना फौजिया के आने का, तो मैं खुद तुम्हें वहां नहीं लेके जाती। कैसे कंची की तरह जुबान चल रही थी फौजिया की, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। बोले जा रही थी मुस्तकिल। अम्मी, मैं इतनी खुशी खुशी गई थी खाला के पास, सोचा था कि बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, सब बर्बाद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहोगे सर। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम कैसे हो? मैं ठीक ठाक। बेटा, तुम अशर के लिए पानी लेके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। अरे अम्मी बैठे ना, हम अपने दामाद से बातें करें, खाना मैं लगा देती हूँ। ठीक है बेटे, पहले पानी दे देना मेरा बच्चा। और तुम कैसे हो बेटा?
तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करके आई हो? मैंने क्या किया है? जो कुछ किया है आपकी भाभी ने किया है। मैंने तो बस उनकी ख्वाहिश पूरी की है। यही चाहती थी ना वो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हारी आदत है कि सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल दो, जो मन में आए वो करो बस। अगर भाभी ने कुछ कह भी दिया था, थोड़ा बर्दाश्त कर लेती, क्या मसला था? क्यों बर्दाश्त कर लेती? भाभी हमेशा से ही अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, वजीहा को नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने रिश्ता खत्म कर दिया, वरना शादी के बाद भी मेरी बेटी को यही ताने सुनने पड़ते हैं। सारी जिंदगी मैंने आपकी भाभी की बातें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ये वक्त मेरी बेटी पे भी आए। वाकई दिमाग खराब है तुम्हारा। वजह तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भाभी जितनी मोहब्बत और प्यार वजह से करती हैं, उन जैसी सास मिलना बहुत मुश्किल है वजिया को। क्या तुम भूल गई कि हम दोनों से ज्यादा जान छिड़कते हैं वो लोग, ख्याल करते हैं उसका? खैर, एक बात कान खोलकर सुन लो। वजिया के रिश्ते का फैसला तुम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकती, समझ आ गई? और हां, आज के बाद जब तक मैं ना कहूं तुम भाभी से कोई बात नहीं करोगी। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, सुन लिया?